इसी मौजू पे जरा 2 मिनट हमारे सामने टिक गए ना तुम, और जिससे मुस्नद और मसनद का फर्क नहीं पता, और शियों मैं कहूं कि ऐसे लोग तुम्हारे मुकाबले में हैं। ये बंदा चैलेंज कर रहा है शिया उलमा को कि वो पिंडाल में इस जैसे जाहिल से को बुलाएं, मुनाजरा करें। ओ भाई, उन उलमा को छोड़ो, यहाँ मकतब अहले बैत के एक तालिब इल्म के सामने बैठने की जुर्रत कर लो तुम, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, चलते हैं आपको एक और झूठा मौलवी नासिर हुसैन शाह साहब, एक सफर अब्बास शाह साहब, तो एक है सही शहनशाह हुसैन नकवी साहब। बाकी आप जिसे और बनाना चाहे, खुले दिल से कहता हूं कमेटी आप बना ले। अगले एतवार को कराची के किसी कॉलेज के ग्राउंड में आप अपनी किताबें लेकर आए, मैं अपनी किताबें लेकर आऊंगा। तेरी किताबें 4 है, मेरी किताबें 6, यही कमेटी जो मेरा एक भी ना हो। ये दोनों किस्म की किताबों को पढ़ के कौन को बता दे कि पंचम से तूने हदीसें कितनी ली है, पंचम से मैंने हदीसें कितनी ली। 12 इमामों से तूने हदीसें कितनी ली है, मैंने हदीसें, तो कौम को पता लग जाए मुहिब्बान अहले बैत कौन है और अदाकारी करने वाले कौन। अब हकीकत ये आज पता चलेगा कि यार लोगों के यहाँ पहले 4 इमामों से को 2-4 हदीसें मौजूद हो, जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी 4 इमाम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी और 12वां इमाम इमाम मोहम्मद मादी, इन 4 इमामों से इनकी आपको एक हदीस भी 95% हदीसें वही जो 230 साल के बाद ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा जो 3 साल पहले हमारे पीछे लगा था। अच्छा जी, आपने मुलाहिजा फरमाया मौलवी साहब ने तशय्युअ को चैलेंज किया और कहा, अच्छा ये ना इस तरह से इन्होंने कई चैलेंजेस किए हैं। पहले तो ये प्रोफेसर अली मुआविया साहब, हम आपको दावत देते हैं वलियस्र कुम्बुल मुक़द्दस प्लेटफार्म की तरफ से, चैनल की तरफ से, मुअस्ससे की तरफ से मुनाजरे के लिए तशरीफ़ लाएं इसी मौजू पे, और जितने आप चैलेंज शियों को कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह, मर्द बने, ये अपने ही लोगों में बैठ के फन्ने खानी से बाहर निकल कर मैदान में आए, बिस्मिल्लाह के गुफ्तगू करें। आज तो आपका मैं झूठ आपके सामने रखूँ, आवाम के सामने रखूंगा कि ये शख्स किस कदर झूठा है। इसके क्योंकि खतीब आदमी है ना, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा क्यों नहीं है, इसकी आप वजह सुनवाता हूँ आपको इसी में, क्लिप में। और हमारी तो एक ही दुआ कि अल्लाह हमें 2 नंबर पीरो। भाई हदीस से तूने कितनी ली, मैंने कितनी ली? मेरे पास है मौला हुसैन ही से नहीं, मौला हुसैन की औलाद की औलाद, औलाद की औलाद की औलाद, 17 औलाद हुसैन की है रावी अहले सुन्नत वल जमात। तो पहले 4 से लेकर राजी को नहीं, मैं 17 नस्लों तक हदीसें अपनी किताब में लिखता हूं। रहा मामला की हदीसें ली कितनी, मेरी किताबों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक से 142 हदीसें, कितनी बोल दीजिए कितनी? अबू बकर सिद्दीक से 142 है, फारूक आजम से 536 है, उस्मान गनी से 146 है, अमीर मुआविया से 163 है, जनाब अबू बकर का बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान टोटल 6 है, जाफर तैयार अली के भाई उनसे 26 है, सैयदना अली की बहन और जनाब हसनैन करीमैन की पुप्पो अबू तालिब के बेटी जिसका नाम सैयदा उम्मे हानी, उनसे 46 हदीसें हैं, सैयदा फातिमा तुसारा उनसे भाई 18 हदीसें हैं, हसन मुर्तबा से 13 हदीस, मौला हुसैन से 8 हदीसें हैं, और अभी 2 चीजों में किताब छपी, मसनद इमाम अली, मौला अली, मसनद इमाम अली। ये बंदा चैलेंज कर रहा है शिया उलमा को कि वो पिंडाल में इस जैसे जाहिल से को बुलाएं, मुनाजरा करें। ओ भाई, उन उलमा को छोड़ो, यहाँ मकतब अहले बैत के एक तालिब इल्म के सामने बैठने की जुर्रत कर लो तुम, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है। ये हमारा पैगाम पहुंचाएं इस प्रोफेसर अली मुआविया तक कि भाई अपने लोगों में बैठकर मिंबर पर तकरीर कर कर बाद में पैकेट लेकर भाग जाना आसान है। इसी मौजू पे जरा 2 मिनट हमारे सामने टिक गए ना तुम, और जिससे मुस्नद और मसनद का फर्क नहीं पता, और शियों मैं कहूं कि ऐसे लोग तुम्हारे मुकाबले में हैं। यानी एक मजाक बना हुआ है कि शियों के मुकाबले में इनका जो सबसे जाहिल से जाहिल बंदा होगा वो उठ के चैलेंज कर रहा होगा, जिससे मुस्नद और मसनद, क्या कहूं मैं अब, कि मसनद इमाम अली, वो मसनद इमाम अली क्या होता है भाई? नाम लेना पहले किसी से सीख लेते, फिर आके तशय्युअ को चैलेंज करते।
क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ऐसे जाहिल लोग आकर तशय्यो को चैलेंज करेंगे कि जी हमसे इतनी रिवायतें, इनसे इतनी रिवायतें। मैं आपको बताता हूँ, आपको आज मैं थोड़ा सा तरीकाकार समझाता हूँ कि भाई तुमने कहीं से सुन रखा है ये चीज, अपनी किसी जाहिल ने लिखा होगा अपनी किताब में, उस जाहिल से लेकर एक और जाहिल ने, जिस तरह इनके यहाँ एक रिवाज है, वो इब्ने तैमिया एक मुबग़ज़ अहले बैत एक चीज़ लिखता है, ये सारे नकल दर नकल, नकल दर नकल जो है वो नस्लन बाद नस्लन करते आते हैं, और वो जहालत दर जहालत जो है उनकी नस्लों में चलती है। ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तुम्हारी कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब, जिसको तुमने कुरान के बराबर का दर्जा दे रखा है, उस किताब में वो रसूलुल्लाह की बेटी जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जो बज़अतुर रसूल है, तुम मुझे बताओ कि तुम जो दावेदार हो कि हम तो अहले बैत वाले हैं, कितनी रवायतें ली हैं। मैं बताता हूं कि जनाब इब्ने हजर अस्कलानी हदीस सारी मुकदमा फतहुल बारी में नकल करता है कि अबू बकर साहब की बेटी से 16 हदीसें, रसूल की बेटी से हदीसुन वाहिद। इस वजह से इस किताब को किसका दर्जा दिया गया? कुरान के बाद सबसे सही किताब है। मौलवी साहब पहले तो मुझे यह समझा दो ना कि कितना अरसा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक 16 हदीसें वो ले रही है, कितना अरसा रही है, और वो जिसकी पूरी जिंदगी रसूल के साथ गुजरी हो, जिसको रसूलुल्लाह ने सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा हो, बदअतुर रसूल हो, हजरत आयशा ने कहा हो कि सलहा इन्नहा ला तक़दिब, ज़हरा से पूछो ज़हरा झूठ नहीं बोलती। कितनी हदीसें ली तुम्हारे इस बुखारी ने कि जो नासबियत से भरा हुआ था, इसने जनाब ज़हरा से एक हदीस लिया। तुम्हारा तो तुक ही नहीं बनता आशियों को आगे चैलेंज करने का। तुम सिर्फ आकर यही साबित कर दो कि अबू हुरैरा 18 महीने के लगभग वो रसूल के साथ अरसा गुजारता है, उसमें भी वो यमन वापस जाता है और थोड़ा सा अरसा गुजारता है, वो 5000 कुछ हदीसें, अमीरुल मोमिनीन से इसी बुखारी में गालिबन 29 से 28 हदीसें, और उसकी टोटल मरवियात को मिला लिया जाए तो 5000 से ऊपर हैं। अमीरुल मोमिनीन की है इतनी। किसको कहा था बाब मदीनतुल इल्म? कौन है? अमीरुल मोमिनीन। किसको कहा था हादी और महदी? कौन है? अमीरुल मोमिनीन। और मैं तुम्हें बताता हूं कि जिसको तुम अपना क्या कहते हो, शेखुल इस्लाम कहते हो, मैं आपकी खिदमत में रखता हूं ये इसका झूठ इसके अपने इमाम की जुबानी। मुलाहिजा फरमाए मिनहाज सुन्नत नबविया, इनका इमाम उदुव्वुल इस्लाम कौन? इब्ने तैमिया हर्रानी चौथी जिल्द में कहता है कि ये जो राफिदी कहते हैं कि इनके फुक़हाए अरबा कौन? अहमद इब्ने हम्बल, मालिक, शाफिई, अबू हनीफा साहब, इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया। वो कहते हैं हा इन हादा कज़िबुन बय्यन, ये सीधा सीधा झूठ है, वाज़े झूठ है। फलैसा फिल अइम्मतिल अरबआ वला गैरिहिम मिन अइम्मतिल फुक़हा, इन यानी इनके अलावा किसी फुक़हा में से कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रुजू किया हो इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ। हाँ भाई मौलवी साहब, हदीसें नकल तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अपने फुक़हा ने कहा कि नहीं, हम तो जनाब यहां से कुछ नहीं लेंगे। तो ये तो तुम हमें वजह बताओ ना कि ऐसा क्यों कर था। अब तुम्हें मैं तादाद बताता हूं। ये मुलाहिजा फरमाए नाज़रीन, किताब है अस्माउस सहाबा व मा लिकुल्लि वाहिद मिनहुम मिनल अदद, इब्ने हज़म अंदलुसी। अच्छा जी, वो क्या बयान करता है? इसमें मरवियात को नकल किया। ये मुलाहिजा फरमाए अस्माउस सहाबा व मा लिकुल्लि वाहिद मिनहुम मिनल अदद, इब्ने हज़म अंदलुसी। इसका मुतवफ़्फ़ा 456 है, ठीक है, इन 5वीं सदी का है। अब इसमें जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में सफ़ा नंबर ये यहाँ पे मुलाहिजा फरमाएं। हाँ, वो अफराद के जिनसे 2000 रिवायात नकल हैं। असहाबुल अल्फैन कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर साहब, ठीक है, 2000 के उसमें आते हैं। अनस बिन मालिक भी माशाल्लाह उसमें से आता है। वो 1000 वाले कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अबू सईद अल खुदरी, जो 1000 वाली कैटेगरी में फिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 200 वाले कितने हैं? वो कहते हैं ये अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल आस, उमर इब्न अल खत्ताब, उम्मे सलमा, अबू मूसा अशरी। अच्छा, और आ जाएं उसके बाद ये 100 वाले हैं। अच्छा जी,
यहीं पर के कौन है जी, अली इब्न अबी तालिब, ठीक है। ये खमसा में अहादीस जो हैं वो इनसे नकल हुई है। तो ये तो आप हमें बताएंगे कि भाई अमीरुल मोमिनीन से आपके यहाँ 537 हदीसें, 537 हदीसें आपके आलिम लिख रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन से हैं। 537 हदीसें हैं मौलवी साहब, आप तो यहाँ उड़ उड़ के कह रहे हैं कि हमने मसनद लिख दी है, मसनद लिख दी है। अच्छा फिर तुम ये बताओ कि कितनी रिवायात तुम्हारे यहाँ सही है अमीरुल मोमिनीन से, ये तो तुमने बताना है ना कितनी रिवायात सही हैं। तो ये नाज़रीन आपने इसको मुलाहिज़ा किया। अब उसके बाद पहले मैं इनकी किताबों से दिखाता हूँ, फिर ये अपनी किताबों से इंशाल्लाह ये मैं लेकर आया हूँ, इसके मैं अफाका करके जाऊंगा। अच्छा अब ये कह रहे हैं ना कि इनके बाद वाले आइम्मा, इनके इमाम जाफर सादिक, इमाम हसन अस्करी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये जो हमारे आइम्मा हैं, इनसे इनके बारे में इनके उलमा ने क्या बयान किया है। रिवायतें तो दूर की बात मौलवी साहब, आज एक मकतब तशय्यो के तालिब इल्म का चैलेंज सुनो, तुम इनकी तौसीकात तो अपने उलमा से पेश करो, इनकी रिवायात की तादाद तो तुमसे बाद में पूछी जाएगी। मैं आपकी खिदमत बयान करता हूँ। वहाँ से शुरू करते हैं जी हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। ये मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ज़ाबी साहब क्या लिखते हैं, अल-काशिफ, तुम्हारे अपने उलमा इनकी मुज़म्मत करो पहले बैठ के। अल-काशिफ में क्या बयान करते हैं, जाफर इब्न मोहम्मद सादिक, कत्तान यहया बिन सईद अल-कत्तान क्या कहते हैं, फी नफ्सी मिन्हु शै, मैं इससे हदीसें नहीं लेता भाई, मुझे इस पे एतमाद नहीं है, मेरे दिल में इसके बारे में इत्मीनान नहीं है। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं मनहजुल इमाम कौन है जी, नसाई साहब, फिल जरह व तादील, यहाँ पे क्या वो कहते हैं मजरूह, वो जो मजरूह रावी हैं उनके बारे में बयान करते हैं। अच्छा क्या कहते हैं कि काना मालिक इब्न अनस ला यरवी अन जाफर इब्न मोहम्मद, मालिक इब्न अनस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायात नकल नहीं करता। इब्न तैमिया वाली बात भी यहाँ पे याद रखिएगा। वो कहते हैं याह्या बिन सईद सवाल किया गया किसके बारे में, जाफर इब्न मोहम्मद के बारे में, तो क्या कहते हैं याह्या बिन सईद अल-कत्तान क्या कहते हैं, फी नफ्सी मिन्हु शै। अच्छा अब ये मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद सुफियान बिन उयैना के जो इनके हाँ इमामुल हदीस है, वो क्या कहता है कि 4 कुरैश के अफराद हैं कि जिनकी हदीस पर एतमाद नहीं किया जाता, इब्ने अकील और मुलाहिज़ा फरमाए जाफर इब्ने मोहम्मद, इनकी हदीस पे एतमाद नहीं किया जाता। अच्छा जी ये मौलवी साहब ठीक है। फिर खुद भी कहता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है नुकात के दरमियान, कि उनके ऊपर कौन सा हुक्म लगाना है, तौसीक करनी है, उनकी जर करनी है, तो इख्तलाफ पाया जाता है। ये हमें आके समझा रहा है कि नहीं जी मैं इनसे हदीसें ली हमें। इमाम जाफर सादिक छठे इमाम हो गए, साथ में इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में मुलाहिज़ा फरमाएं। किताबुद्दुअफ़ा, ठीक है जी, किताबुद्दुअफ़ा में नकल की जा रहा है किसको, मूसा बिन जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली बिन हुसैन, इमाम मूसा इमाम जाफर सादिक के बेटे, इमाम जाफर सादिक के इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे, इमाम मोहम्मद बाकिर जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे। हदीसहु गैर महफूज, हदीस से नकल किया, चैलेंज वो कहा ना, ये असल लोगों के चैलेंज करना आसान है, हदीस गैर महफूज है। आगे क्या कहता है, मुताबियत नहीं होगी इनकी हदीस की। किताबुद्दुअफ़ा उकेली, ठीक है। उसके बाद मिज़ानुल एतदाल फी नक़्द रिजाल, ज़ाबी साहब क्या नकल करते हैं छठी जिल्द में, कहते हैं कि बाद मतलब कहा है कि सदूक इमाम सिक्का का है, लेकिन खुद कहते हैं कि इनको उकेली साहब अपने ज़ोफ़ा में नकल किया है, ठीक है। ये भी उसी कौल को नकल करते हैं। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हो गए। उसके बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाए, उनके बारे में आपके उलमा ने क्या शज़रातुज़ ज़हब क्या बयान करते हैं। इमाम इब्न ताहिर ने क्या कहा, याती अन आबाइही बिअजाइब, बड़े अजीब व गरीब जो हैं वो रिवायात जो हैं अपने आबा से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नकल करते हैं। कौन से थे, अली इब्न मूसा बिन जाफर इब्न मोहम्मद, ठीक है। क्या कहा हातिम बिन हिब्बान ने, कहते हैं जी ये अपने वालिद से अजायब नकल करते हैं और ख़ता का शिकार है, वहम का शिकार है, फलां फलां। तहज़ीब तहज़ीब, ये तहज़ीब तहज़ीब में नकल किया, और ये शज़रातुज़ ज़हब से हमने आपको दिखा दिया कि अपने आबा से ये
अजायब नकल करते हैं, अजीब व गरीब चीज़ें निकलते हैं, वहम का शिकार है, तखलीद का शिकार है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हो गए, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, मुलाहिज़ा फरमाएं क्या है जी। इमाम तकी अलैहिस्सलाम जवामिउल कलिम, इनका जनाब रिवायात का सबसे मजबूत सॉफ्टवेयर क्या, जब उनको आप सर्च करेंगे तो क्या है जी, मजहूलुल हाल, मजहूलुल हाल है इमाम तकी अलैहिस्सलाम। चलते हैं अगले इमाम की तरफ, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम नकी अलैहिस्सलाम भी क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएं, मजहूलुल हाल। इमाम नकी अलैहिस्सलाम भी मजहूलुल हाल है। अच्छा जी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उनका भी हमें बताएं, ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं। हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफ़र, मजहूलुल हाल, ये भी क्या है, मजहूलुल हाल है। तो ये इन लोगों की हालत है। और जहाँ तक इसने कहा कि इनकी किताबों में एक हदीस भी नहीं है, भाई झूठ बोलने के लिए तो पैसे नहीं चल लगते ना। और आगे तो अवाम भी, आपको पता है अवाम का नाम इनकी बैठी होती है। मौसूआ, ये एक जिल्द में लेकर आया हूँ क्योंकि सबकी सारी जिल्दें 6 जिल्दें हैं इनकी। मतलब मौसूआ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, मौसूआ है, ये एक हदीस की बात कर रहा था भाई, तो एक हदीस क्यों रो रहा है, एक हदीस पूरा मौसूआ है 7 जिल्दों में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से। ठीक है, किसका है ये जिस मौससे से बैठ के बात कर रहा हूँ, मौससा वलील अस्र लिद्दरासात अल इस्लामिया और समहत आयतुल्लाह अबुल कासिम अल खदअली की। ठीक है, तो ये पूरा एक मौसूआ जिसमें अब यहाँ पर जब अंदर नकल करते हैं, रिवायात नकल करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, शेख सदूक की, शेख मुफीद की हवाले से, शेख सदूक की हवाले से, इब्न क़ुल्व कुम्मी, और ये अहकाम की रिवायतें। ठीक है, ये यहाँ पे सारी अहकाम की, फिर कुरान और दुआ, फिर मवाइद व तिब की रिवायतें जो हमारे यहाँ नकल हुई हैं, फिर एहतजाजात व मकातीब। ये इसमें सिर्फ इसमें, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, सिर्फ इसी एक जिल्द में, जो मैं एक जिल्द लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में, ये एक हदीस की बात कर रहा था ना भाई, एक हदीस नहीं, 1102 रिवायतें फ़कत एक जिल्द में, 1102 रिवायतें एक जिल्द में। ये आखिरी सफ़ा खोला है, ये सिर्फ एक जिल्द में 1102 रिवायतें हैं। ठीक है, एक जिल्द में 1102 रिवायतें, 7 जिल्दों में ये मौसूआ। अच्छा, उसके बाद तरतीब से आए, ये मौसूआ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, मौसूआ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 7 जिल्दों में या ग़ालिबन 8 जिल्दों में है। ठीक है, इंटरनेट पे भी दस्तयाब है, आप जाएं आयतुल्लाह क़ज़वीनी हाफ़िज़हुल्लाह की वेबसाइट पे, वहां पर ये मौसूआ आपको PDF में मिल जाएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अल क़ज़वीनी, यही मौसूआ वली असर से, इसमें हम जब जाते हैं, ये मैं इसकी जो है वो पहली जिल्द इस वजह से लेकर आया हूँ। इसमें अहवाल पे पहले आते हैं, अब वहाँ पे रिवायात नकल करते हैं इनसे। शेख सदूक ने जहाँ जहाँ पे भी इनसे रिवायात शिया किताबों में नकल हुई हैं, रावंदी से, इब्न शाहज़ान कुम्मी से, याकूब कुलैनी से, सारी बयान करते हैं। तादाद में सिर्फ आपको पहली जिल्द की बताता हूँ। आखिर में हम जब गए, एक की बात कर रहा था ना, ये 499 आदीस, 499 आदीस फ़कत एक जिल्द में, और ये 8 जिल्दों में। उसके बाद मौसूआ इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, अहले बैत से नहीं है इसने रिवायतें, इस जाहिल ने, मौसूआ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसमें ये भी इसकी मैं पहली जिल्द लेकर आया हूँ, ये भी 8 जिल्दों में है। इसमें रिवायात बिल्कुल वही, आप इस रिवायत का आप जाके नेट पे देखें भाई, हम पे भी एतमाद नहीं करें, मौलवियों पे, इस तरह के जाहिलों पे तो बिल्कुल नहीं करें। जब हम इसके आखिर में जाते हैं तो 602 हदीसें, ठीक है, अहले सुन्नत से भी कुछ नकल किया, लेकिन मोस्टली आखिर में आकर अहले सुन्नत से नकल करते हैं। लेकिन इमाम जो आइमा मुहद्दिसीन हैं उनसे नकल करते हैं, मतलब शेख सदूक से, फिर जनाब दलाइलुल इमामा से, उससे अलजरा महासिन से, बसाइरुद दरजात से, नीचे तमाम रेफरेंसेस दिए हैं कि इनसे कौन कौन सी, फिर वो तरतीब के साथ आते हैं, मोजज़ात, इनकी नस अला इमामत ही, फिर अहकाम में रिवायतें, फ़िक़्ह में रिवायतें। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, तुम दिखाओ ये मौसूआ, दिखाओ ज़रा अपने इन अवाम के सामने इस तरह लेकर आओ, दिखाओ मौसूआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कहते हैं इमाम मेहदी से नहीं है, तौक़ियात तुम्हारे वालिद गिरामी से सादिर हुई थी, फिर जो तौक़ियात और रिवायात पाई जाती हैं इमाम, और जो खतूत एहतजाज तबरसी में नकल हुए हैं, वो आपके, मैं क्या कहूँ वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। अब ये आपने मुलाहिज़ा फरमाया मौसूआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये भी वली असर से छपा है, और इसकी छठी में जिल्द लेकर आया हूँ, ये छठी जिल्द में लेकर आया हूँ उसकी। ये भी ये इसमें इन्होंने
तमाम रिवायात जो हैं वो इस ज़िम्न में बयान की हैं, ठीक है। और आखिर में इसकी ये तमाम फहरिस्त जो है वो दी गई है, ठीक है, कि पहली फसल में कौन सी रिवायात हैं, मतलब पहली जिल्द में किस तरह की रिवायात हैं, फिर दीगर रिवायात जो जो रुवात हैं उनसे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मौसूआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तो नाज़रीन ये लोगों के झूठ हैं। और जहाँ तक शिया किताबों से मैं एक थोड़ा सा सिर्फ आखिर में खुलासतन बयान कर दूँ कि हमारे असनाद की कुछ है ये हैसियत हैं। खुद इस अलकाफ़ी के अंदर जब रिवायत नकल होती है ना, कहते हैं रसूलुल्लाह से हमने हदीसें ली हैं। भाई हम तो मानते हैं जो ये सारी हमारे यहाँ हुज्जत है, सब मासूम है। इनकी रिवायत यानी इमाम जाफर सादिक का फरमान वही इमाम बाकर का है, वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, वही इमाम हुसैन का है, वही इमाम हसन का है, वही इमाम अली का है, वही रसूलुल्लाह का है। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ मसलन अलकाफ़ी में हम जाएँ तो यूँ रिवायत की सनद को पेश किया गया। और ये अलकाफ़ी में मैं बताता हूँ आपको कितने मकामात पे है कि जब हम अलकाफ़ी में जाते हैं तो वहाँ पर जो रिवायत की सनद नकल की जाती है वो कहते हैं अपने आबा से। मैं अगर इसकी एक सनद को आपके लिए ले आऊँ, अन अबी अब्दुल्ला जी, उसमें क्या है जी कि अली बिन मोहम्मद अन सहल इब्न ज़ियाद अन-नौफली अस-सकूनी, वो किससे नकल करते हैं? वो नकल करते हैं काला, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? काला रसूलुल्लाह। ज़ाहिरन ये लगता है मुरसल है, लेकिन ये क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब भी पूछा गया कि ये जो आप हदीस बयान करते हैं, क्योंकि इमाम ने क्या फरमाया कि मेरी हदीस मेरे बाप की हदीस है, ठीक है, और मेरे वालिद ने उनसे ये मुलाहिदा फरमाए। ये रिवायत आगे सफर अनुशन बजीद क्या है जी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हदीस ही हदीस अबी, ठीक है, हदीस अबी व हदीस अबी हदीस जद्दी व हदीस जद्दी हदीसुल हुसैन व हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन व हदीसुल हसन हदीस अमीरुल मोमिनीन व हदीस अमीरुल मोमिनीन हदीस रसूलुल्लाह व हदीस रसूलुल्लाह क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अलकाफ़ी। तुम्हें असल में मैंने कहा ना कि इस भाई को पता नहीं है कि तशय्युअ के हाँ रिवायात लेने का और मासूमीन के मुतालिक जो हमारा नज़रिया है वो उसका क्या है। और दूसरा खुद किताब जामिया को देखें। किताब जामिया कौन सी किताब है? किताब जामिया वो किताब है कि जो रसूलुल्लाह ने इमला करवाई, अमीरुल मोमिनीन ने लिखी। उसमें हम जाते हैं तो हमारी इस अलकाफ़ी में कैसे एक सनद मिलती है? अलकाफ़ी मुलाहिदा फरमाएं सिकतुल इस्लाम शेख कुलैनी फ़ुरू में, वहाँ पर क्या है जी कि अब जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सहीफ़ा दिखाया, ठीक है, वो किताबुल जामिया थी, और आगे फिर उसमें से एक मसला बताया। मसला बताने के बाद क्या कहा? इन्ना हादल किताब खत्तु अली व इमला और रसूलुल्लाह। ये वो जो हम अहकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, ये कहाँ से बयान कर रहे हैं? इनका जो इल्म है, इनके उलूम में से एक मंबा क्या? ये किताब जामिया है कि जो कहाँ तक मिल रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आगे देखें, इसी से मोहम्मद बिन मुस्लिम से रिवायत है, इसी अलकाफ़ी में जिल्द नंबर 13 में वो कहते हैं नज़रतु इला सहीफ़तिन यंज़ुरु फ़ीहा अबू जाफ़र फ़क़रअतु फ़ीहा मकतूबन। वो उसमें एक फ़िक़ही मसले को बयान किया और कहा कि फ़क़ाल अबू जाफ़र कि इन्ना इमला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़त्तु अली इब्न अबी तालिब मिन फ़ीहि बियदिही, अपने हाथों से लिखा। यहाँ पे एक पूरा बाब बांधा है, उसमें क्या बाब फ़ीहि ज़िक्रु सहीफ़ा वल जफ़र वल जामिया व मुसहफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? या अबा मोहम्मद, हमारे पास एक जामिया है और तुम क्या जानो वो जामिया क्या है? मैंने कहा कुर्बान जो वो जामिया कहा है कि क्या है? वो कहा सहीफ़तुन तूलुहा सबऊना ज़िरा, 70 ज़िरा जो है वो उसका साइज़ है। बिज़िरा रसूलुल्लाह व इमलाइही ज़िराअन बिज़िरा रसूलुल्लाह व इमलाइही, कि अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह ने इमला करवाया। व खत्तु अलियन बियमीनिही व फ़ीहा कुल्लु हलालिन व हरामिन। अब वो जो किताब जामिया के जिसको रसूलुल्लाह ने लिखवाया, अमीरुल मोमिनीन ने लिखा, उसमें क्या है? उसमें हर हलाल और हराम है। व कुल्लु शैइन यहताजुन नास इलैहि हत्तल अर्श फिल खद्श। एक जो खरोश है ना, वो भी लग जाए ना, खराश लग जाए, उसका भी उसमें हिसाब किताब लिखा हुआ है कि क्या करना है, ठीक है। तो लिहाजा ये तशय्युअ के यहाँ एक इफ्तिखार है कि इन्होंने उन अहले बैत को माना है कि जिन अहले बैत का जो मंबई इल्म है वो रसूलुल्लाह है, अमीरुल मोमिनीन है। इन्होंने किसी से सीखा नहीं है। तुम्हारे आइमा ने इनके पास सीखा है, वो इनके दरसों में शिरकत करते रहे हैं, इनसे सीखते रहे हैं, उनके आइमा के शागिर्दों से भी तुम्हारे आइमा ने सीखा है, लेकिन इनका इफ्तिखार है कि किसी से नहीं सीखा। अच्छा, तो ये था जनाब इन मौलवी साहब का जवाब। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।